तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पार्ट 2 यूपीएससी। हम लोग फॉलो कर रहे हैं हमारा कंप्लीट इकोनॉमी सीरीज और अभी हम लोग देख रहे हैं अपना कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में हमने ये देखा था व्हाट आर प्राइमरी मार्केट्स एंड व्हाट आर सेकेंडरी मार्केट्स, और सेकेंडरी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में हमने शेयर्स देख लिए थे और बॉन्ड्स क्या होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, वो हमने देखा था। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि बॉन्ड्स कितने तरह के होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला और सबसे कॉमन जो होता है दैट आर कूपन बॉन्ड्स। इसे हम लोग बेरर बॉन्ड्स के नाम से भी जानते हैं। दे आर अ टाइप ऑफ बॉन्ड दैट कम्स विथ इंटरेस्ट कूपन्स अटैच्ड टू देम। These bonds are issued by governments, corporations, and other institutions to raise funds for various purposes. अब इस बॉन्ड्स को इशू कौन कौन करती है? गवर्नमेंट इशू करती है, कॉर्पोरेशन इशू करते हैं, या कोई भी अदर इंस्टीट्यूशंस इशू करते हैं। और उसका मेन पर्पस होता है कुछ फंड्स को रेस करना। और वो फंड्स का पर्पस कुछ भी हो सकता है, फॉर फाइनेंसिंग अ प्रोजेक्ट या फिर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, एक्सपेंडिंग ऑपरेशंस, किसी भी चीज के लिए। तो इसका नाम कूपन बॉन्ड्स पड़ा कैसे? तो पहले के जमाने में क्या होता था कि इस तरीके के बॉन्ड्स रिलीज होते थे, इस तरीके के कूपन बॉन्ड्स रिलीज होते थे। फॉर एग्जांपल ये जो बॉन्ड है, दिस इज स्पेनिश अमेरिकन वॉर के समय $20 का बॉन्ड है, जिसपे 3% इंटरेस्ट लगा था। तो उस टाइम होता ये था कि ये जैसे आपने बॉन्ड खरीदा, इसमें आप देख सकते हैं छोटे छोटे बहुत सारे कूपन्स हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए आपका 6 मंथ्स का है कि आपको 6 मंथ पे वो पैसे रिपेमेंट होंगे, तो आप 6 महीने बाद इसे लेके जाइएगा। वो वहां पे ये वाला जो कूपन है वो फाड़ के रख लेगा और आपको उसका इंटरेस्ट पेमेंट करेगा। वैसे ही 6 महीने बाद ये, फिर 6 महीने बाद ये, और ऐसे ही करते करते अंतिम में आपके पास बस ये वाला हिस्सा बचेगा। और आप जब इसे ले जाके उसे वापस दीजिएगा, तो जितना भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट था, जैसे कि इस केस में $20, तो आपको आपके $20 लौटा दिए जाएंगे। तो दिस इज हाउ कूपन बॉन्ड वर्क्स। और इसीलिए इसका नाम कूपन बॉन्ड्स रखा गया था, जिसे हम कूपन बॉन्ड्स कुछ भी कह सकते हैं। तो बेसिकली इसका नियम वही है जो हमने बॉन्ड्स में देखा, जो हमने अपने लास्ट क्लास में देखा, उसी तरीके से ये है। और इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि पहले ये रिलीज हुआ करता था इस तरीके के कूपन्स फॉर्म में। तो इसीलिए हम इसे कूपन बॉन्ड्स के नाम से जानते हैं। सेकंड है जीरो कूपन बॉन्ड्स। जैसा कि अब नाम ही से पता चल रहा है, इसमें एक भी कूपन्स नहीं है। जैसे कि हमने लास्ट वाले में देखा था, उसमें बहुत सारे कूपन्स थे। यहाँ पे एक भी आपको कूपन नहीं दिखेगा। क्यों? दीज आर द बॉन्ड्स दैट डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट। अब इन बॉन्ड्स में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं पे होता है। तो अब जाहिर सा बात है, आपको ये लगेगा कि ऐसा बॉन्ड क्यों खरीदना, जीरो कूपन बॉन्ड, जब मुझे इंटरेस्ट ही नहीं लेना होगा। बट देर इज अ कैच। ये जब आप खरीदते हैं तो ये आपको एट अ डिस्काउंट रेट मिलता है। जितना इसका फेस वैल्यू है उसके कम दाम में आपको मिलता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ये जीरो कूपन बॉन्ड आप लेने गए, इसका फेस वैल्यू है ₹1000, ये 1000 का है। बट आपको इशू होगा वो ₹800 में ही। आपको लिखा हुआ तो ₹1000 होगा, बट मिलेगा आपको ₹800 में। तो जाहिर सा बात है, जैसे ही ये अगर मान लीजिए 2 साल का मैच्योरिटी पीरियड है, 2 साल बाद आप जब इसको लौटाने गए तो आपको ₹1000 मिलेंगे। तो आपका इसमें रिटर्न हो गया ₹200 का। तो ये हमें बस याद रखना है कि जीरो कूपन बॉन्ड्स में इंटरेस्ट नहीं मिलता है, यहाँ पे हमें डिस्काउंटेड रेट मिलता है, एट अ डिस्काउंट। ये हमें याद रखना है, इंटरेस्ट नहीं, डिस्काउंट रेट पे। और इस तरीके से मैच्योरिटी के पीरियड में टोटल पूरा का पूरा फुल रिपेमेंट होता है। तो जो बीच का डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट हो जाता है। सो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इन्हें प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट शो करें, क्योंकि 72.1% ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। सो प्लीज शो योर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। नाउ द नेक्स्ट वन इज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, एसजीबी। तो एसजीबी जो है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ये हमें याद रखना है। इट इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड। It offers an alternative to holding physical gold and is aimed at providing investors with the opportunity to invest in gold without having to worry about the storage and security. अब जाहिर सा बात है, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये लगता होगा कि अरे गोल्ड का वैल्यू आज से 5 साल बाद बढ़ जाएगा, तो अभी कुछ खरीद के रख लेते हैं। बट आपको ये भी डर लगता है कि अगर अभी गोल्ड खरीद लिया मैंने, लेट सपोज 10 करोड़ का गोल्ड खरीद लिया, तो उसे मैं स्टोर कहाँ करूंगा, और अगर वो चोरी हो गया तो इन प्रॉब्लम से बचने के लिए गवर्नमेंट रिलीज करती है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जहां पे आपको जितना भी गोल्ड का वैल्यू है
उसके हिसाब से आपको वो बॉन्ड मिलेगा और वो डिनोमिनेट होगा गोल्ड के वैल्यू से ही। लेट सपोज आपने 10 करोड़ का एसजीबी खरीदा है, तो वैल्यू वर्थ 10 करोड़ के जितने भी गोल्ड उस टाइम के मार्केट वैल्यू के हिसाब से होंगे, वो आपके एक सेपरेट जगह रख दिए जाएंगे और आपको ये सिंपली एक कागज मिलेगा, ये बॉन्ड की तरह मिलेगा। तो आपको उसका सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखना है, वो गोल्ड सरकार के पास ही में रहेगा, आपके पास वो बस बॉन्ड रहेगा, लेकिन उसका वैल्यू होगा इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ गोल्ड। ये गोल्ड से लिंक्ड है, इसी कारण से इसे हम लोग सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स कहते हैं। ओके, तो द एसजीबीज आर इशूड बाय द आरबीआई। ये हमें ऐसा याद रखना है कि ये एसजीबी इशू कौन करती है? आरबीआई, ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट एंड आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। और ये गवर्नमेंट के क्योंकि जाहिर सा बात है, अगर आरबीआई इशू कर रही है तो वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे करेगी और इसका ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज पे आसानी से हो जाता है। अब इन बॉन्ड्स का मैच्योरिटी पीरियड होता है 8 इयर्स का, विथ एन ऑप्शन टू एग्जिट आफ्टर द 5th ईयर, जिसमें आप 5 साल तक उसमें से एग्जिट नहीं कर सकते हैं। 5 साल के बाद आपका एग्जिट गेट ओपन होता है कि अच्छा, अगर अभी आप चाहें तो इसको बेच के निकल सकते हैं। बट फाइनल आपका टोटल मैच्योरिटी पीरियड होता है 8 इयर्स का। नाउ द प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द एवरेज क्लोजिंग प्राइस ऑफ गोल्ड। तो ये प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है? जो 999 प्योरिटी का जो गोल्ड होता है, उसका एवरेज क्लोजिंग प्राइस से, और वो प्रीवियस 3 डे का काउंट होता है। लास्ट 3 डेज में जो क्लोजिंग प्राइस है गोल्ड का, उसका एवरेज निकाला जाता है। और ये गोल्ड प्राइस निकालता कौन है? तो इट इज पब्लिश्ड बाय द इंडिया बुलियन एंड द ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड, इनके द्वारा। और उस प्राइस के अनुसार से आपका बॉन्ड का प्राइस तय होता है। एसजीबीज, ये हमेशा याद रख लीजिएगा प्रीलिम्स के लिए भी, कि एसजीबीज ऑफर इन्वेस्टर एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 2.5% पर एनम। ये 2.5% पर एनम का तो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है, जो कि आपको सेमी एनुअली मिल जाएगा, मतलब 6 महीने पे मिल जाएगा। जिस टाइम भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसके 6 महीने के बाद। दे ऑल्सो प्रोवाइड कैपिटल गेन्स ऑन रिडेम्पशन ऑफ द बॉन्ड बेस्ड ऑन द प्रिवेलिंग मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड। साथ ही साथ अगर आप जब का जैसे मान लीजिए आपका 8 इयर्स का आपका मैच्योरिटी पीरियड है, तो 8 साल के बाद आपका जो गोल्ड का वैल्यू होगा, उस वैल्यू में आपको पैसे वापस मिलेंगे। तो एक तो हमें 2.5% पर एनम मिल ही रहा है, साथ ही साथ गोल्ड के मार्केट वैल्यू के हिसाब से भी हमें पैसा मिलेगा एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड। ओके, साथ ही साथ एक बेनिफिट और होता है, इन्वेस्टर्स आर अलाउड टू यूज द बॉन्ड्स एज कोलैटरल फॉर लोन्स। अगर आपको कोई लोन चाहिए तो उसके लिए ये एसजीबी को आप कोलैटरल के तौर पे भी रख सकते हैं। तो दिस इज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टाइप, दैट इज मसाला बॉन्ड्स। और ये मसाला बॉन्ड्स काफी फेमस टॉपिक है इन यूपीएससी, क्योंकि इसमें पास्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो सिंस नाम से ही लग रहा है मसाला बॉन्ड्स, तो हमें ये याद रखना है, दीज आर रुपी डिनोमिनेटेड। मसाला कहाँ होता है? इंडिया में। तो ये इंडिया की करेंसी, दैट इज इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स है, जिसे कि इशू किया जाता है हमें ऑफशोर मार्केट में। मतलब इसे इशू किया जाएगा बाहर के कंट्री में, लेट सपोज यूके में, सिंगापुर में, यूएसए में। और इनका नाम मसाला इसलिए है क्योंकि ये इंडियन क्यूजिन से बहुत ज्यादा रिलेट करता है, और बॉन्ड्स का डिनोमिनेशन होता है इंडियन रुपीज में। These bonds are issued by Indian companies to raise fund from foreign investor। अब फॉरेन के इन्वेस्टर से अगर हमें पैसा चाहिए, तब इसे इंडिया की कंपनी रिलीज करती है। तो मसाला बॉन्ड्स आर टिपिकली इशूड इन ओवरसीज फाइनेंशियल सेंटर सच एज लंदन, सिंगापुर, हांगकांग, एंड आर अवेलेबल टू फॉरेन इन्वेस्टर्स हु वांट टू इन्वेस्ट इन द इंडियन मार्केट। तो इसे अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे समझें, लेट सपोज कोई XYZ कंपनी है। अब उस XYZ कंपनी को अभी 100 करोड़ रुपए चाहिए अपना एक्सटेंशन के लिए। तो ये 100 करोड़ के क्या मसाला बॉन्ड्स रिलीज करेगा, लेट सपोज सिंगापुर में। सिंगापुर में उसने मसाला बॉन्ड इशू किया 100 करोड़ का। अब इन 100 करोड़ का जो मसाला बॉन्ड होगा, वो उसने 3 इयर्स के मैच्योरिटी पीरियड के लिए किया है। तो किसी ना किसी ने यहाँ पे इसमें इन्वेस्ट किया होगा इन बॉन्ड्स में, इस मसाला बॉन्ड में। तो 3 इयर्स के बाद जब वो पैसे, मान लेते हैं 10% के इंटरेस्ट पे था, तो जितने भी पैसे होंगे 3 साल के बाद, तो यहाँ सिंगापुर वाले के पास, जो भी सिंगापुर के इन्वेस्टर्स होंगे, उनके पास वो उस टाइम रुपीज में खरीदे हैं। तो इन्हें 3 साल बाद जो पैसा मिलेगा वापस, वो भी क्या में मिलेगा? रुपीज में ही मिलेगा।
ये आपको डॉलर्स में एक्सचेंज करके नहीं मिलेगा। तो इससे फायदा ये होगा कि इन 3 साल में लेट सपोज कि अगर डॉलर टू रुपीज का वैल्यू डाउन हो गया है, जो पैसा अभी 80 रुपए का है, $1 का 80 रुपया है, वो गिर के 90 रुपया हो गया है। तो इस तरीके से इस कंपनी को तो फायदा होगा। क्यों? क्योंकि उसे अब ये करेंसी एक्सचेंज का झेला नहीं करना है। उसको जो पैसे लौटाने हैं वो रुपीज में ही लौटाने हैं। चाहे वो उस टाइम उसने कितना ही डॉलर में एक्सचेंज किया हो, कितना ही रुपीज में एक्सचेंज किया हो, बट सिंस इट वाज अ रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, उसे पेमेंट जो करना है वो रुपीज में ही करना है। तो इस तरीके से मसाला बॉन्ड से हमारे इंडियन कंपनीज फॉरेन कंट्री से पैसे कलेक्ट करती है, कैपिटल गेन करती है। तो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट बॉन्ड, दैट इज इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। तो जैसा कि नाम से ही है इन्फ्लेशन इंडेक्स, मतलब इन बॉन्ड्स को इन्फ्लेशन के साथ जोड़ के रखा जाएगा। तो these are a type of bond where the principal value and interest payments are adjusted to account for changes in inflation, कि अगर इन्फ्लेशन में जितना भी चेंज होगा उसके अनुसार इसके इंटरेस्ट पेमेंट भी चेंज होंगे। So these bonds are designed to help protect investors from the erosion of purchasing power caused by inflation. अब जाहिर सा बात है, इन्फ्लेशन के कारण हमारा परचेजिंग पावर कम होता है, तो इन्वेस्टर्स को उससे बचाने के लिए ये इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड रिलीज किए जाते हैं। Unlike traditionally fixed rate bonds, the coupon rate of IIBs is lower because it includes an inflation adjustment component. तो अगर जितने ट्रेडिशनली फिक्स्ड रेट के बॉन्ड्स होते हैं उनसे कंपेयर किया जाए, तो जो आईआईबी का कूपन रेट होता है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि ये इन्फ्लेशन को भी तो साथ में एडजस्ट करती है। आप एक एग्जांपल से इसे और अच्छे तरीके से समझेंगे। लेट सपोज ये एक आईआईबी है, एक इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड है जिसका प्राइस है 10,000 रुपया। अब इसे मैंने खरीदा, इस पे रेट था 2%। अब 1 साल के बाद क्या होता है, इन्फ्लेशन हमारा है 3%। तो आफ्टर 1 ईयर 3% इन्फ्लेशन हो गया। अब इस 3% इन्फ्लेशन के कारण ये जो हमारा बॉन्ड है, ये जो 10,000 का है, इसमें हम लोग इन्फ्लेशन ऐड कर देते हैं 3%। तो ये हो जाता है हमारा 10,300 रुपया। और जो रेट था हमारा 2%, अब इस बॉन्ड पे वो रेट लगेगा और तब मुझे इंटरेस्ट पेमेंट होगा 206 रुपए का। जो ये रेट है 2%, हमने देखा ये 10,000 पे नहीं लगा, ये 10,300 पे लगा। क्यों? क्योंकि ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। तो दिस इज हाउ इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स वर्क। तो इसमें हमने देखा इंटरेस्ट पेमेंट हुआ 206 का, तो मेरा 10,000 पे 206 रुपया प्रॉफिट हुआ, मेरा इंटरेस्ट बना। तो द लास्ट इज कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, और ये भी जैसा कि नाम से ही है कन्वर्टेबल, मतलब ये कुछ ना कुछ में कन्वर्ट होगा। तो सिंपल सा, जो बॉन्ड्स को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं स्टॉक्स में, उसे हम कहेंगे कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। So convertible bonds are a type of bond that gives the bondholder the option to convert the bond into a predetermined number of the company's common stock shares. अब जाहिर सा बात है, कोई एक कंपनी है, लेट सपोज कि अडानी ही लेके चलते हैं। अडानी कंपनी है, ये कुछ बॉन्ड्स भी इशू करती है, कुछ स्टॉक्स भी इशू करती है। आपने इसके बॉन्ड्स लिए, तो अडानी ने उसी समय कहा कि तुम बॉन्ड्स ले रहे हो, इससे अच्छा मेरे से कुछ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ले लो। और ये प्री डिटरमाइंड है कि जितना अगर 2 साल बाद या 3 साल बाद तुम इन बॉन्ड्स की जगह तुम इसे स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हो। तो लेट सपोज इमेजिन अ कंपनी इशूज कन्वर्टेबल बॉन्ड विथ अ फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 10,000। 10,000 का ये बॉन्ड है लेट सपोज, और कन्वर्जन रेशियो है 10:1। इसका मतलब ये है कि ईच बॉन्ड कैन बी कन्वर्टेड इनटू 10 शेयर्स ऑफ द कंपनी, कि ये एक बॉन्ड अगर खरीद रहा है तो इसको इसके बदले में 10 शेयर मिलेंगे। और ये मैच्योरिटी के बाद ये डिसाइड करेगा, ये होल्डर, ये जो बॉन्ड होल्डर है वो डिसाइड करेगा कि उसे कन्वर्ट करना है या नहीं करना है। अगर इफ द बॉन्ड होल्डर डिसाइड्स टू कन्वर्ट द बॉन्ड, दे कैन सबमिट द बॉन्ड, उन्हें बॉन्ड सबमिट कर देना होगा और उसके जगह आप उनको 10 शेयर मिल जाएंगे कंपनी के स्टॉक के। द कन्वर्जन कैन यूजुअली बी डन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द बॉन्ड्स मैच्योरिटी पीरियड। जब तक बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड है तो किसी भी समय उसे कन्वर्ट किया जा सकता है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है? द बेनिफिट ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इज दैट दे ऑफर द पोटेंशियल फॉर बोथ फिक्स्ड इनकम। अब इसमें ये आपको फिक्स्ड इनकम भी मिल रहा है बॉन्ड के इंटरेस्ट के तौर पे। साथ ही साथ अगर आपने देखा कि कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है, तो आप उस बॉन्ड को अपने इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द कंपनीज स्टॉक प्राइस राइजेस सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द बॉन्ड्स मैच्योरिटी पीरियड,
कि आपने उसके बॉन्ड जब खरीदे थे, अचानक से दूसरे साल में बहुत ज़्यादा कंपनी का ग्रोथ हुआ और स्टॉक प्राइस बहुत हाई है। अब उस बॉन्ड होल्डर के पास एक ऑप्शन है कि वो अपने बॉन्ड से इंटरेस्ट जो कमा रहा है उसको छोड़ दे और उस बॉन्ड को कन्वर्ट कर ले शेयर्स में, और जितना भी प्राइस बढ़ा है, प्राइस एप्रिसिएशन हुआ है, उससे वो इनकम कर ले, उससे वो पैसे कमा ले। हाउएवर अगर ऐसा हुआ कि स्टॉक प्राइस डज़ नॉट राइज़, अगर उतना स्टॉक प्राइस बढ़ा नहीं, तो बॉन्ड होल्डर कंटिन्यू कर सकता है अपना, जैसे उसको रेगुलर इंटरेस्ट मिल रहा है पेमेंट जब तक से बॉन्ड मैच्योर करेगा, वो अपना ट्रेडिशनल तरीके से बॉन्ड से भी पैसे कमा सकता है। बट इट ओपन्स अ गेट टू देम कि आप इस अपने बॉन्ड्स को शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। तो हमने देखा आज के वीडियो में कितने तरह-तरह के बॉन्ड्स होते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट आर डेरिवेटिव्स और सेकेंडरी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में और क्या-क्या एलिमेंट होते हैं। तो तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पार्ट 2 यूपीएससी पे। ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड हैव अ गुड लाइफ।